गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर प्लस वन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता खोने के कौन कौन से आधार है, नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से ढंग है, जन्मजात नागरिकता क्या होती है और राज्यकृत नागरिकता क्या होती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम अपनी नागरिकता खो सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता क्या है और नागरिकता प्राप्त करने और खोने के आधार क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की। किसी राज्यों और नागरिकों में परस्पर संबंध, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राज्यों की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तथा वे राज्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता उस वैधानिक संबंध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्यों के साथ जिसका वह सदस्य है बांधता है। गेटल के अनुसार नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्यों में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और अपने दायित्वों के पालन के लिए तैयार हो। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के आधारभूत तत्व कौन से हैं? व्हाट आर द रेलेवेंट ग्राउंड्स फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नागरिकता प्राप्त करने के ढंग कौन से हैं? काइंड्स ऑफ सिटीजनशिप एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके माने गए हैं, एक है जन्मजात नागरिकता और एक है राज्यकृत नागरिकता। नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। जन्मजात नागरिकता और राज्यकृत नागरिकता। जन्मजात नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? हाउ इज द नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप एक्वायर्ड। जन्मजात नागरिकता या नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप का निर्णय दो सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। पहला है जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत और दूसरा है भूमि सिद्धांत। अब ये जो जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत है, जन्म सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्णय रक्त के संबंध के अनुसार किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी बच्चे की नागरिकता अपने पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। यदि इंग्लैंड के किसी नागरिक का बच्चा भारत की भूमि पर जन्म लेता है तो भी वह रक्त सिद्धांत के अनुसार इंग्लैंड का ही नागरिक होगा। इसी प्रकार यदि किसी भारतीय की संतान इंग्लैंड की भूमि पर जन्म ले तो वह बच्चा जन्म सिद्धांत के अनुसार भारत का ही नागरिक होगा। मीन्स जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जिस कंट्री का वो बच्चा है, उसी कंट्री, जिस कंट्री के उसके फादर है, उसके एंसेस्टर्स है, वो उसको उसी कंट्री का सिटीजन माना जाएगा, वो किसी भी देश में जन्म ले ले। अब देखिए भूमि सिद्धांत। भूमि सिद्धांत के अनुसार ये सेकंड बेस है, सेकंड आधार है भूमि सिद्धांत। भूमि सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्णय करने के लिए रक्त सिद्धांत के स्थान पर जन्मभूमि को महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता उसी देश की होगी जिस देश की भूमि पर बच्चे ने जन्म लिया है। उदाहरण के लिए यदि किसी विदेशी का जब बच्चा जापान की भूमि पर जन्म लेता है तो वो बच्चा जापान देश का नागरिक होगा। तो ये थे दो सिद्धांत, एक जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत और दूसरा भूमि सिद्धांत। जापान तथा अर्जेंटीना आदि देशों में जन्म स्थान के आधार पर बच्चे की नागरिकता का निर्णय किया जाता है। मतलब जापान और अर्जेंटीना जो देश है उनमें जन्म स्थान के आधार पर बच्चे की नागरिकता डिसाइड की जाती है। इसके विपरीत जर्मनी, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आदि देशों में रक्त सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता प्राप्त होती है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में दोनों ही सिद्धांत माने जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये दो तरह के जो संबंध है या दो तरह के जो आधार है, जन्म सिद्धांत, रक्त सिद्धांत या फिर भूमि सिद्धांत, इनके प्रचलन अलग अलग देशों में अलग अलग सिद्धांतों के प्रचलन के कारण कई बार नागरिकता में विवाद हो जाते हैं, नागरिकता प्रदान करने में विवाद हो जाते हैं। देयर आर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो भिन्न भिन्न देशों में पृथक पृथक नियम प्रचलित होने के कारण बच्चे की नागरिकता के संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है। जैसे यदि जन्म सिद्धांत को मानने वाले देश में नागरिक के बच्चे का जन्म भूमि सिद्धांत को मानने वाले देश की भूमि पर हो जाए तो वो बच्चा उन दोनों देशों का नागरिक हो जाएगा। ऐसे झगड़ों का समाधान उन संधियों के द्वारा किया जाता है जो संधियां इस संबंध में भिन्न भिन्न देशों में होती हैं। ऐसी दोहरी नागरिकता के विवाद का निर्णय बच्चे के वयस्क होने की आयु तक
छोड़ दिया जाता है। वयस्क होकर बच्चा किसी एक देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और दूसरे देश की नागरिकता का त्याग कर देता है, क्योंकि एक समय में व्यक्ति एक ही देश का नागरिक रह सकता है। हमने बात की नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप की, मतलब जन्मजात नागरिकता की। अब हम बात करेंगे राज्यकृत नागरिकता की। राज्यकृत नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? हाउ इज द नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप एक्वायर्ड? राज्यकृत नागरिकता मनुष्य को जन्म से ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं होती, अपितु राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है। किसी अन्य देश का नागरिक राज्यकृत नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस देश की वैधानिक शर्तों को पूरा करना पड़ता है। राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के आधार क्या हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, लॉन्ग स्टे, दीर्घ निवास। कई देशों में यह नियम प्रचलित है कि यदि कोई विदेशी निश्चित किए हुए समय तक उस देश में रहे तो वह अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़कर इस नए देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। इस संबंध में भिन्न भिन्न देशों में पृथक पृथक कानून है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जापान, हंगरी और नीदरलैंड में इस उद्देश्यों के लिए 5 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको में नागरिकता को प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए जो निवास का समय है वो केवल 2 वर्ष है, जबकि स्वीडन में यह 3 वर्ष है। सेकेंड पॉइंट जो आता है बच्चों वो है मैरिज, विवाह। यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह करवा लेगी तो उस स्त्री की अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अपने पति के देश की नागरिक बन जाएगी। जापान देश के नियम इसके विपरीत है। यदि कोई विदेशी पुरुष जापान की महिला से विवाह कर ले तो उस विदेशी पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सरकारी नौकरी, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी नौकरी। कुछ देशों में सरकारी नौकरी केवल देशों के नागरिकों को ही दी जाती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति उन देशों में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र द्वारा। किसी देश द्वारा निश्चित की गई कानूनी शर्तें पूरी करके विनय पत्र द्वारा उस देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बहुत सी कंट्रीज़ ने, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया होता है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ लीगल कंडीशंस को पूरा करना होता है, और जब कोई व्यक्ति उस लीगल कंडीशंस को पूरा कर लेता है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू उस देश की गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे करके वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर वो शर्तें पूरी करता हो, कानूनी शर्तों को पूरी करता हो, तो वो वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेना में भर्ती होकर। दूसरे देश की सेना में भर्ती होकर भी उस देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राय सेना में ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है जिनकी उस देश के प्रति निष्ठा के विषय में कोई संदेह न हो। क्यों? क्योंकि सैनिकों का काम क्या होता है? अपने देश की रक्षा करना। तो देश की रक्षा कौन व्यक्ति करेगा? जिसको अपने देश से प्रेम होगा और अपने देश के प्रति निष्ठा रखता होगा। तो सेना में ऐसे व्यक्ति को ही भर्ती किया जाता है जो अपने देश के प्रति निष्ठा रखता हो और उसकी निष्ठा में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। तो इस प्रकार यदि कोई विदेशी किसी देश की सेना में भर्ती होता है तो इसका मतलब है कि उसे उस देश से प्रेम है और वो उस देश की नागरिकता के लिए सही व्यक्ति है। तो सेना में भर्ती होकर के भी हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति खरीद कर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ देशों में यह नियम प्रचलित है कि यदि कोई विदेशी उन देशों में संपत्ति खरीद ले तो उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, और यह सिद्धांत पेरू, ब्राज़ील और मैक्सिको में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति पेरू, ब्राज़ील और मैक्सिको में संपत्ति खरीद लेता है, भूमि खरीद लेता है, तो वहाँ पे संपत्ति खरीदने के साथ ही उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। विजय द्वारा, कन्क्वेस्ट ऑफ एरिया। यदि युद्ध के समय किसी देश का कुछ भाग किसी अन्य देश ने जीतकर अपने हित में मिला लिया हो, अपने देश में मिला लिया हो, तो उस देश के उस भाग में रहने वाले लोगों की नागरिकता उस नए देश की हो जाएगी जिस देश में वह भाग शामिल हो गया है। ये तो बात की हमने नागरिकता प्राप्त करने के आधार। और नागरिकता 2 प्रकार की है, एक जन्मजात नागरिकता और एक राज्यकृत नागरिकता। तो हमने बात की कि हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता होती कितने प्रकार की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। हाउ इज द सिटीजनशिप लॉस्ट?
यह एक सर्वमान्य सच्चाई है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही देश का नागरिक हो सकता है, और जब एक देश का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसको अपने पहले देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, समाप्त करनी पड़ती है। नागरिकता जिन कारणों से समाप्त हो सकती है वो क्या हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग एब्सेंस, लंबी अनुपस्थिति। जब कोई व्यक्ति अपने देश से अधिकांश समय के लिए अनुपस्थित रहे और अन्य किसी देश में लंबे समय के लिए निवास करे और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी अपने पहले देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों मैरिज। जब किसी एक देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है और उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों विदेशों में सरकारी या सैनिक नौकरी, गवर्नमेंट और मिलिट्री सर्विस इन फॉरेन कंट्री। यदि किसी देश का नागरिक अपनी सरकार की आज्ञा के बिना विदेश में सरकारी या सैनिक नौकरी कर ले तो वह अपने देश की नागरिकता से वंचित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अडॉप्शन, गोद लेना। यदि एक देश के बच्चे को कोई विदेशी गोद ले ले तो उस बच्चे की अपने जन्म के देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेश में संपत्ति खरीदना, यदि किसी देश का नागरिक पेरू या मेक्सिको आदि देशों में संपत्ति खरीद ले तो वह उन देशों का नागरिक बन जाएगा, लेकिन उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर बात आती है डुअल सिटीजनशिप की, दोहरी नागरिकता की। भिन्न भिन्न देशों में नागरिकता के लिए भूमि सिद्धांत या जन्म सिद्धांत प्रचलित होने के कारण कई बार किसी बच्चे को दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है तो स्वेच्छा से एक देश की नागरिकता को त्याग देता है और अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चों ट्रेटर्स, ट्रॉन्ट एंड क्रिमिनल्स, देशद्रोही, भगौड़े, सैनिक और अपराधी। लगभग सभी देशों में देशद्रोहियों, भगौड़े सैनिकों और अपराधियों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार के व्यक्ति या इस प्रकार के नागरिक देश में होते हैं तो उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों थ्रू जुडिशियल डिसीजंस, न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा। यदि कई देशों में यह निर्णय प्रचलित है कि किसी घोर अपराधी को न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा देश निकाला दे दिया जा सकता है। देश निकाला मिल जाने पर ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्वेच्छा से त्याग, बाय वॉलंटरी सरेंडर। कई देशों में नागरिकों को इस बात की आज्ञा है कि वे स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता त्याग सकते हैं। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना या ना करना उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो बच्चों हमने बात करी नागरिकता क्या है, नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, कितनी प्रकार की होती है, उसको प्राप्त करने के आधार क्या है, उसको खोने के आधार क्या है। तो इस प्रकार हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ये कह सकते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति या छिन जाने के नियम प्रत्येक देश में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार बनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी